दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित एक टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आपके, और याद रखिएगा हमारे चैनल पर 8:30 बजे, रात 8:30 बजे आपको हिंदी का लाइव टेस्ट दिया जाता है। तो रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट आप लगा सकते हैं, और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिए ये एक गैर संवैधानिक निकाय था। जब संविधान बना था तो संविधान में इस निकाय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण से ये आपका क्या है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। और अगला है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि ये भी गलत आपका है। तो अर्थात ये दोनों पॉइंट अब गलत हो गया। तीसरा है कि यह न तो संवैधानिक निकाय है ना ही संवैधानिक निकाय। तो ये तो पॉइंट आपका सही है। ठीक है, नहीं शब्द दे दिया है ना। और अगला है यह एक चिंतन कोष अर्थात थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तो नीति आयोग जो आपका है वो आपका क्या है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ दोनों हो जाएंगे। देखिए पहले आपका जो आयोग था एक आयोजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग जो था योजना आयोग। तो योजना आयोग को आपको समाप्त कर दिया गया, फिर आपका आया नीति आयोग। तो इस कारण से जो योजना आयोग था गैर संवैधानिक निकाय था, उसी प्रकार आपके यहाँ पर नीति आयोग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में आती है। यहाँ पर लोक व्यवस्था की बात किया है। लोक व्यवस्था कौन सी सूची के अंतर्गत रखते हैं, तो लोक व्यवस्था को रखते हैं राज्य सूची में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, राज्य के महाधिवक्ता। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 का ऑप्शन। तो राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल आपका क्या होता है, या तो 6 वर्ष होगा या तो कितना 65 वर्ष होगा। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, 6 वर्ष अथवा 6 वर्ष की आयु जो भी पहले आपकी आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। लोकसभा में सीटों की संख्या आपकी जो सर्वाधिक है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए यूपी के बाद जो आपका नंबर आता है वो आपके महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का सत्र निम्नांकित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है। आहूत मतलब होता है बुलाना, है ना। तो संसद का सत्र का जो बुलाने का कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और याद रखिएगा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी किसके पास है, तो राष्ट्रपति को ही है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। ठीक है। और लोकसभा के जो संयुक्त अर्थात कह सकते हैं जो संसद का सत्र है अर्थात अधिवेशन जो बुलाया गया है, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आहूत करने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है वो कौन सी, तो पहला पॉइंट बैठक को बुलाना, ये भी सही है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, अनिश्चित कार्य के लिए स्थगित करना, ये तो आपका पॉइंट भाई गलत है यहाँ पर। ठीक है। सत्रावसान, ये भी आपका सही है। और आपका हो जाएगा भंग करना, तो भंग भी हो जाएगा, है ना। तो 6 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 4, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित है। निजता का अधिकार, निजता अधिकार देख सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड बना है, और किसी भी भारतीय के पास अगर आधार कार्ड है इसका मतलब है कि वो भारतीय है। कहीं भी अगर जाता है तो उसका एक आईडी प्रूफ हो चुकी है कि इसका एक ये कह सकते हैं एक अधिकार हो गया है, जिसे बोलते हैं निजता का अधिकार कह सकते हैं। ठीक है। और इसको जो रखा गया है वो संविधान में कहाँ रखा गया है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
और ये आपके अनुच्छेद जो 21 है, तो 21 के ही आर्टिकल में भाग बनाकर इसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, निजता का अधिकार। जब निजता का अधिकार बना था तब इसे 7वां मौलिक अधिकार का नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकार नया नाम न देकर इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में इसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, निजता को अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध के विषय के रूप में शिक्षा की सूची में आती है। यहाँ पर जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ये आपकी किस सूची के अंतर्गत आपकी आती है? तो शिक्षा में जो आपकी आती है आपकी समवर्ती सूची, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ही इसके विषय में किसी प्रकार का कह सकते हैं आपको बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी विषय बना सकते हैं शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय के लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस आधिकारिकता के अंतर्गत आती है? यहाँ पर देख सकते हैं 9 में कि जो 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, निर्णय की जो भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है किस आधिकारिकता के अंतर्गत आती है? तो ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, मौलिक आधिकारिकता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ लेता है, ये आपका लेता है यहाँ पर किससे संबंधित? तो यहाँ पर याद रखिए, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो लेता है कि देश के संविधान और कानून को सुरक्षित व प्रतिरक्षित करने की। यहाँ पर जवाब आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अदर देख लीजिए, यहाँ पर प्रभुत्व अखंडता को बनाए रखने, संविधान में निष्ठा को बनाए रखने, तो यहाँ पर जो आपका है डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा पॉइंट इसमें दिए गए हैं कि कानून को सुरक्षित रखना, सुरक्षित, प्रतिरक्षित आदि कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों की पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण, जो राजनीतिक होते हैं उनके दलों का पंजीकरण और उनको मान्यता प्रदान करना, ये जो आपका होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, ठीक है, पंजीकरण करना, ये सब कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। अगला है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं? तो ग्राम सभा में वही सदस्य बन सकते हैं जो ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता में होंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता है अर्थात जो सूची आती है उस सूची में अगर नाम है तो वो ग्राम सभा के सदस्य हैं, अन्यथा उनको सदस्य नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत कौन रहता है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो रहता नहीं है, ना नियंत्रक, ना ही ये राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राज्य का राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर अर्थात कह सकते हैं इच्छा के अनुसार रहता है, अगर उस पर विश्वास बनाए रखते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? तो भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को जो दर्शाता है आपका कौन? तो गणतांत्रिक में जो चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद। तो गणतांत्रिक रूप या भारतीय लोकतंत्र में जो मेन आपके आते हैं, आपको हम लोग कह सकते हैं कि जो चयनित राष्ट्रपति और सीधे या परोक्ष रूप से जो आपके संसद होते हैं। ठीक है, सीधे या परोक्ष कह सकते हैं, कभी कभी देखते हैं ना मंत्रिपरिषद में किसी को भी 6 माह के अंतर्गत उसको दे दिया जाता है ना, तो इस चीज़ को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है। सूचना का अधिकार, और भाई जो सूचना का अधिकार है 2005 ये प्रावधान करता है, क्या करता है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहला पॉइंट दिया है कि किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति, जो कि सही है। केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में ये भी सही है। लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता, जो कि यहाँ पर ये सही अर्थात उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि सूचना का अधिकार कब आया था? तो 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो जो संसद होते हैं तो संसद की जो कार्यवाही होती है वो किस भाषा में होती है?
किस भाषा में होती है? तो याद रखिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होती है। ठीक है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है? प्रशासकों की आचरण संहिता, नए प्रकार के आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासकों की आचरण की संहिता माना जाता है, जो कि भाग आपका 4 है। ठीक है, भाग 4 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षक करता है। तो ग्रामीण और नगरीय जो संस्थाओं के जो चुनाव का आयोजन होता है और अंतिम पर्यवेक्षक करता है, वो आपका कौन करता है? तो ये करते हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, 20 का ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवादों का निपटारा करते हैं, वो करते हैं भारत के जो आपका होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा होता है और यही अंतिम मान्य होता है। ठीक है, और इनका चुनाव का संबंधित विवाद आपके कह सकते हैं चुनाव आयोग में नहीं जाता है। ठीक है, यही 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विवाद आपके सुप्रीम कोर्ट में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस उद्धरण के अनुसार संविधान के अनुच्छेद संख्या के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण, अर्थात यहाँ पर निर्वाचन आयोग की बात किया है कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो निर्वाचन आयोग आपका होता है 324 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर भरा जाएगा 324, तो आपका निर्वाचन आयोग 324 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसको किस आर्टिकल के तहत मतलब किस आर्टिकल के तहत इसे हटाया जाता है, अर्थात किस आर्टिकल में बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये जो आपका दिया गया है 324 में ही दिया गया है। ठीक है, 324 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो स्वतंत्र है और इसका जो अर्थ कह सकते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक संवैधानिक दर्जा देना है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता का अर्थ होता है संवैधानिक दर्जा देना। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? राजनीतिक दर्जा क्या था? तो देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, और इसमें जो राजनीतिक दर्जा दिया गया था, ये आपका दिया गया था, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश। ठीक है, उस समय ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश ये आपका कह सकते हैं राजनीतिक दर्जा देता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है भारत में। देखो, जो भारतीय संसदीय प्रणाली है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, इसमें से भिन्नता क्या है? तो यार रखिए, भिन्न बात क्या है कि भारत में क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, बल्कि आपके ब्रिटिश संसद में ऐसी कोई आपकी प्रणाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, तो उसमें भारत शब्द जो प्रयोग किया गया आपका 2 बार किया गया है। 27 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है, क्या सही है देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका मिल चुका है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है, तो हम लोग इसे तो नहीं कह सकते हैं। इसमें 2 बार संशोधन किया गया है, तो यहाँ पर 2 बार तो नहीं, सिर्फ एक ही बार किया गया है उपयुक्त सभी, तो ये तो नहीं होगा, आपका पहला ही पॉइंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श प्रेरित हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आदर्श वाक्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में किसकी अनुशंसा पर बंगाल का विभाजन किया गया, तदुपरांत 1911 में इसे रद्द किया गया। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था वो किसके अनुसार किया गया था? यहाँ पर 30 को ऑप्शन राइट, आपका जवाब डी हो जाएगा, भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति के द्वारा 1905 में आपके बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्यों? क्योंकि भाई भारत को राज्यों का संघ कहा गया है ना, और भारत राज्यों का संघ कहा गया है क्यों? क्योंकि कह सकते हैं भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है। ठीक है, इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं कि जो भारत में हैं इनको किसी प्रकार से मतलब किसी भी राज्य को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला है भारत संघ में शामिल है। भारत संघ में शामिल है, भारत संघ में जो शामिल हैं वो आपके कौन? तो राज्य है, संघ शासित क्षेत्र हैं और अधिग्रही क्षेत्र हैं। यहाँ पर सही जवाब आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका 32 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो देती है वो अनुसूची जो आपकी है वो आपकी है पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्य संबंधी आपकी ब्यौरा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो? ये जो पॉइंट कहा है ये कहा है आपके अरस्तु ने। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक बनने के लिए आवश्यक है, नागरिक बनने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? तो सबसे पहला बात कि व्यक्ति राज्य का सदस्य बने, नागरिक राज्य के कानूनों का पालन स्वेच्छा से करे, और तीसरा है नागरिक देश के प्रति निष्ठापूर्वक भक्ति रखने के साथ साथ देश के लिए सदैव त्याग करने को। ये भी सही है, यहाँ पर चारों ही पॉइंट आपके सही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ 35 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे आज। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।